कई सालों तक शादीशुदा जीवन के बाद भी उस दंपत्ति के कोई बच्चे नहीं थे। एक दिन पति जंगल गया और वहां एक पेड़ के तने के बीच के हिस्से को तराश कर एक लड़के की आकृति बनाई और उसे घर ले आया ताकि उसे अपना बेटा बना सके। पत्नी भी यह देखकर बहुत खुश हुई। लेकिन जब दोनों गहरी नींद में थे तभी वह लकड़ी का लड़का अचानक जीवित हो गया और उन्हें पापा मम्मी कहकर पुकारने लगा। यह सुनकर पति पत्नी खुशी के आंसुओं में डूब गए और उन्होंने उसका नाम पीटर रख दिया। नाम मिलते ही वह लड़का पूरी तरह एक सामान्य इंसान जैसा दिखने लगा। बचपन से ही वह बेहद बुद्धिमान था। उसने अपने पिता से 8 सोने के सिक्के मांगे और कहा कि इन्हीं सिक्कों की मदद से वह एक दिन राजा बनेगा। इसके बाद वह जल्दबाजी में लोहार की दुकान पहुंचा और वहां की सबसे घटिया तलवार खरीदना चाहिए। लोहार को यह सौदा फायदेमंद लगा तो उसने कूड़े के ढेर से एक बेकार सी लोहे की तलवार निकाल दी। पीटर ने तलवार पकड़ी, उसे थोड़ा सा घुमाया और तुरंत समझ गया कि यही उसका भाग्य लिखा हथियार है। पैसे देकर उसने अपनी यात्रा शुरू कर दी। चलते चलते पीटर एक भीड़ में पहुंचा जहां 2 सुनहरी गायें सोने की जंजीरों से बंधी थीं। घोषणा थी कि जो कोई भी उन जंजीरों को काट देगा गायें उसी की हो जाएंगी। पीटर आगे बढ़ा और अपनी तलवार से जंजीरें आसानी से काट दी। गायों ने उसे अपना उद्धारकर्ता मान लिया। तभी उनके मालिक ने रहस्यमय ढंग से बताया कि ये गायें केवल जलते हुए कोयले खाती हैं। घर पहुंचकर पीटर ने ढेर सारा कोयला जलाया और गायों को खिलाया, जिससे वे बहुत संतुष्ट हुईं। अचानक एक गाय सूरज उगने की दिशा में उड़ गई और दूसरी सूरज ढलने की दिशा में। उसी क्षण पीटर के घर के दरवाजे के दोनों ओर से तरल बहने लगा। एक तरफ लाल अंगूर की शराब और दूसरी तरफ सफेद शराब। वहीं अपने आप मेज और कुर्सियां भी प्रकट हो गईं। पीटर ने अपने पिता से कहा कि अगर कभी घर के सामने एक मिट्टी की गाड़ी आ जाए और लाल व सफेद शराब की जगह बदल जाएं, तो समझ लेना कि उसके साथ कुछ अनहोनी हो गई है। तब पिता उस गाड़ी पर बैठकर उसे लेने आ सकते हैं। पिता से विदा लेकर पीटर दुनिया घूमने निकल पड़ा। अपनी अद्भुत नक्काशी कला के कारण वह जल्द ही बूढ़े राजा की नजर में आ गया। उसकी बनाई कृतियां इतनी सुंदर थीं कि राजा बहुत प्रसन्न हुआ। यहां तक कि राजकुमारी भी उसे पहली नजर में पसंद करने लगी। पीटर भी राजकुमारी से प्रेम करने लगा। राजा ने खुशी खुशी दोनों का विवाह तय कर दिया। लेकिन तभी पड़ोसी शक्तिशाली राज्य की ओर से युद्ध का संदेश आया। 10 लाख सैनिकों की सेना ने सीमा पर हमला कर दिया था। राजा बहुत चिंतित हुआ, मगर पीटर ने भरोसा दिलाया कि वह सबको पराजित कर देगा। वह तुरंत युद्ध भूमि की ओर रवाना हुआ। अपनी तलवार के दम पर वह दुश्मनों के बीच ऐसे लड़ता रहा जैसे कोई रोक ही न सके। 3 दिन 3 रातों की लड़ाई के बाद उसने पूरी दुश्मन सेना को नष्ट कर दिया, लेकिन स्वयं भी वीर गति को प्राप्त हो गया। उसी समय उसके घर के सामने मिट्टी की गाड़ी आ गई और शराबों की जगह बदल गई। दुखी पिता गाड़ी पर बैठकर युद्ध भूमि पहुंचा जहां पीटर का शव पड़ा था। तभी अचानक वे दोनों सुनहरी गायें आकाश से उतरीं। उन्होंने अपने सींगों से जमीन खोदी, पीटर का शरीर निकाला, उसके सिर और धड़ को जोड़ा और उसकी आत्मा को फिर से शरीर में प्रवेश करा दिया। पीटर जीवित हो उठा और गायें अपना कार्य पूरा कर वापस स्वर्ग चली गईं। पीटर राजमहल लौटा। राजा को जब पता चला कि दुश्मन की पूरी सेना नष्ट हो चुकी है तो उसने अपना सिंहासन पीटर को सौंप दिया। इस तरह पीटर ने अपना वादा पूरा किया और अंततः राजा बन गया।